एक बार मेरी वॉइस और स्क्रीन विजिबल है? एक बार यस बता मैम। देंगे? ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2 का यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हटनोटिक ग्रंथ में से एक है। हमारे जो पेपर 2 है, पेपर 2 में कितने हट ग्रंथ दिए गए हैं या कितने हट ग्रंथ आएंगे? मैम 8 ग्रंथ दिए गए। 8 ग्रंथ दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? है किसी को पता? लर्न शिव संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति हम्म और गोरख संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और मैम इतना याद आ रहा है। सिद्धांत योग बीज हो गया आपका, और गोरख संहिता हो गया, रत्नावली आपने बोल दिया, घरेंद्र संहिता हो गया है। कितने हो गए? और वशिष्ठ संहिता हो गया है ना। ठीक है, उनमें से आज हम शिव संहिता करने जा रहे हैं। आपने हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं आजकल आप लोग, और ये भी सेकंड हमारा है आपका शिव संहिता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जो इसके रचयिता हैं, रचयिता इसके यहाँ पर अज्ञात बोले गए हैं, उनका पता नहीं है, और शिव को कहा गया है। तो इसमें जो श्लोक संख्या है, जो आपका पूरा टेक्स्ट है, इसमें जो श्लोक संख्या है वो आपकी 642 दी गई है। और ये जो आपके इसमें है 5 पटल, तो सब यहाँ पर जो अध्याय है, अध्याय को यहाँ पर पटल कहा गया है। जितने भी अभी आप टेक्स्ट देखेंगे उसमें सभी में किसी में पटल को, अध्याय को शतक कहा गया है, किसी में प्रकरण कहा गया है, और यहाँ पर अध्याय को पटल कहा गया है। तो इस जो आपका शिव संहिता है, शिव संहिता में 5 पटल दिए गए हैं या 5 अध्याय दिए गए हैं। श्लोकों की संख्या हम कह रहे थे 642 है। जो इसमें पहला अध्याय है, पहले अध्याय में 99 आपके श्लोक दिए गए हैं। जो सेकंड अध्याय है, सेकंड अध्याय में 57 है। थर्ड अध्याय में 115 और फोर्थ अध्याय में 111 और फिफ्थ अध्याय में 260 यहाँ पर श्लोकों की संख्या दी गई है। फिर इसमें वाद की हम बात करें तो यहाँ पर अद्वैतवाद दिया गया है। अद्वैतवाद में क्या होता है, कोई बता सकता है? मैम जिसमें जीव और परमात्मा दोनों एक ही हैं ऐसा बताया जाता है, मतलब दो नहीं होते हैं, एक ही हैं। जीव और ब्रह्म, जीव और जो ब्रह्म है उसको एक ही माना जाता है। अद्वैत मतलब होता है एक, और द्वैत मतलब होता है दो। द्वैत मतलब हो गया जिसमें दो चीजें, जीव और ब्रह्म दो चीजें होती हैं। अद्वैत में दोनों एक ही होता है, केवल ब्रह्म को ही माना जाता है, तो उसको अद्वैत कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं संवाद। तो यहाँ पर संवाद जो हमें मिलता है, ईश्वर, ईश्वर मानने मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका शिव और पार्वती को यहाँ पर कहा गया है। जो संवाद मिलता है, जो हमारा अलग अलग टेक्स्ट हैं, अलग अलग टेक्स्ट में हमें अलग अलग लोगों का संवाद मिलता है। जैसे घरेंद्र संहिता है, घरेंद्र संहिता में किस किस का संवाद है? राजा चंद्रकपाली और मणिग्रह है। घरेंद्र मुनि का है और चंद्रकपाली का है। और ऐसे ही हमारा योग योग बीज है, योग बीज में भी हमें शिव पार्वती जी का संवाद मिलता है। ऐसे ही हम उपनिषद पढ़ेंगे और चीज पढ़ेंगे, उसमें किसी ना किसी का हमें संवाद मिलता है। तो यहाँ पर हमें शिव और पार्वती जी का संवाद दिया गया है। नेक्स्ट है योग। योग की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार के योग दिए गए हैं, मंत्र, हठ, लय और राज। यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, फिर हम आसन की बात करें तो यहाँ पर आसनों की संख्या भी 4 दी गई है। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन। उग्रासन मतलब पश्चिमोत्तानासन, यहाँ पर पश्चिमोत्तानासन को उग्रासन कहा गया है। नेक्स्ट है स्वस्तिक आसन। तो ये 4 आसन हैं, 4 आसनों के नाम हैं। फिर बात कर लेते हैं प्राण। प्राण की बात करें तो यहाँ पर 10 प्रकार के प्राण दिए गए हैं। ठीक है, फिर नाड़ी शोधन की बात करें तो यहाँ पर नाड़ी शोधन करने के लिए कहा गया है, एक बार में 20 बार करने के लिए कहा गया है, और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। तो एक दिन में टोटल 80 बार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट बात करें हम धारणा। धारणा यहाँ पर 5 प्रकार की बताई गई है। मुद्राएं, मुद्राओं की बात करें तो
10 मुद्रा और एक और मुद्रा की यहाँ पर बात कही है, वो जो विशेष मुद्रा है यहाँ पर उसे योनि मुद्रा कहा गया है। तो टोटल होगी 11 मुद्राएं। आजकल आप हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, हठ प्रदीपिका में कितनी मुद्राएं हैं? 10 मुद्राएं मैम। 10 मुद्राएं बताई गई हैं। और आपकी शिव संहिता में कितनी मुद्राएं होगी? 11। 11 मुद्रा। और नाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। केवल एक ऐसा ही टेक्स्ट है जिसमें 3.5 नाड़ियों की बात की गई है, और जो सभी टेक्स्ट हैं ज्यादातर उसमें 72,000 नाड़ियों की चर्चा हमें मिलती है। ये केवल एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें 3.5 लाख नाड़ियां यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, फिर हम मुख्य नाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य नाड़ी 14 दी गई हैं, और 14 के अलावा एक विशेष नाड़ी और दी गई है जिसे यहाँ पर उसका नाम दिया गया है चित्रा नाड़ी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। तो टोटल होगी 15 नाड़ी, और एक नाड़ी अलग है। मुख्य नाड़ियों की बात करें तो 14 है, और उसमें एक विशेष और ऐड कर दी जाए तो वह चित्रा नाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कुंडली। कुंडली यहाँ पर 3.5 लपेटे बताई गई हैं। कई और टेक्स्ट हैं जिसमें कुंडली के 8 लपेटे भी यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे गोरख संहिता के जो भी टेक्स्ट हैं उनमें जो कुंडली होती है वह ज्यादातर 8 लपेटे की बताई गई है। और जैसे हमारा हठ प्रदीपिका है और ये शिव संहिता है, इसमें हमारी जो कुंडली बताई गई है वह 3.5 लपेटे बताई गई है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर कुंडली। कुंडली का एक नाम यहाँ पर और बताया गया है, उसे वाग्देवी कहा गया है। साधक की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार के साधक का वर्णन यहाँ पर किया गया है। मृदु, मध्य, अधिमात्रक, अधिमात्रम, ये 4 प्रकार के साधकों की यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर अधिमात्रक और अधिमात्रतम, ये थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे आप इन दोनों वर्ड्स में? डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मृदु और मध्य, अधिमात्रक, ये 4 तरीके से हम इसे ले सकते हैं। मृदु हो गया जो बहुत ही पुअर स्टूडेंट है जैसे, ठीक है, और इसमें आ जाएगा मध्य में फाइन स्टूडेंट। अधिमात्रक में आ जाएगा गुड, और जो अधिमात्रम स्टूडेंट है वह हो जाएगा एकदम एक्सीलेंट जो स्टूडेंट है, वेल डन जो स्टूडेंट है। ओके मैम। ठीक है, ये 4 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है साधक की। फिर यहाँ पे चक्र बताएं। चक्र तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 चक्रों की हमें वर्णन मिलता है। फिर यहाँ पे योग की अवस्थाएं भी बताई गई हैं, 4 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं। फिर अन्न भी यहाँ पर 4 प्रकार के बताए गए। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है शिव संहिता का। ये स्लाइड आपको ओके है? मैम? यस मैम। मैम एक बार अद्वैतवाद का अर्थ रिपीट करेंगे? अद्वैतवाद मतलब होता है एक, जो केवल जो ब्रह्म है, ये आत्मा है, वो एक ही है, उसको अद्वैतवाद कहते हैं। जीव या ब्रह्म को ही एक ही माना गया है। हाँ, जीव और ब्रह्म को एक ही माना गया है। जहाँ पर जैसे कहीं पे आता है अद्वैतवाद आता है, कहीं पे द्वैतवाद आता है, कहीं पे विशिष्ट द्वैतवाद आता है। आगे अब अभी हम आगे और टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में होगा। यहाँ पर अद्वैतवाद मतलब एक। और अगर द्वैतवाद बोले तो अलग अलग मैम? हाँ, अद्वैतवाद द्वैत मतलब हो गया 2 अलग और अलग। हो गए द्वैत मतलब हो गया आपके 2, अद्वैत मतलब हो गया एक। ओके मैम, थैंक यू। मैम, यहाँ पर मुख्य नाड़ी में चित्रा नाड़ी कहा गया है, और वैसे हम बाकियों में पढ़ा जाता है कि मुख्य नाड़ी सुषुम्ना है। तो या मैम यहाँ सुषुम्ना को ही दूसरे नाम से चित्र नाड़ी कहा जा रहा है, या फिर ये सुषुम्ना नाड़ी से भिन्न है? नहीं, जैसे आपकी टोटल नाड़ियां होती है 72,000 होती हैं, जैसे यहाँ पर 3.5 दी गई हैं, उनमें से भी मुख्य नाड़ियां होती हैं, किसी में 10 दी गई हैं, किसी में 14 दी गई हैं, इस तरीके मुख्य नाड़ियां होती हैं। तो यहाँ पर मुख्य नाड़ियां तो 14 है, उसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों 14 में ही ऐड होंगी। ठीक है, एक नाड़ी अलग है, सुषुम्ना के अंदर ही ये नाड़ी है, इसको चित्रा नाड़ी कहा गया है। ओके मैम। मैम इसमें जो श्लोक दे रखे हैं उन श्लोकों की संख्या याद रखनी जरूरी है मैम इस पे, या टोटल याद रखें, या हर चैप्टर वाइज याद करनी जरूरी है श्लोकों की संख्या? एक बार आप थोड़ा मोटा मोटा देख सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जा सकता है, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया रहना चाहिए, है ना। टोटल संख्या तो कम से कम याद ही रहेगी किस टेक्स्ट में कितने हैं।
फिर हम बात कर लेते हैं शिव संहिता। शिव संहिता के जो हमारे पटल हैं, जैसे प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय पटल है, चतुर्थ पटल है और पंचम पटल है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी इसको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, तो पहले देख लेते हैं इनमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन आया, उससे लास्ट में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो इसको भी अच्छे से लर्न करना बहुत जरूरी है। जितने भी टेक्स्ट हैं, सभी टेक्स्टों का जो मतलब कि अध्यायों का परिचय होता है, उसको लर्न करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे है पहले प्रथम पटल। प्रथम पटल को यहाँ पर लय प्रकरण भी कहा गया है। तो लय प्रकरण में हमारी 4 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। कर्म कांड आता है इसमें, ज्ञान कांड आता है, दार्शनिक मान्यता यहाँ पर आई हुई है और पंच तत्वों की विवेचना यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम पटल। फिर आ जाता है द्वितीय पटल। द्वितीय पटल को ज्ञान तत्व प्रकरण कहा गया है। इसमें हम वर्णन पढ़ते हैं, नाड़ियों का वर्णन पढ़ेंगे, फिर कुंडलिनी का वर्णन पढ़ेंगे, फिर वैश्वानर अग्नि का यहाँ पर वर्णन आता है। फिर हम बात करते हैं तृतीय पटल। तृतीय पटल को यहाँ पर प्राण प्रकरण कहा गया है। प्राण प्रकरण में आपका आ जाएगा हृदय पंकज। प्राण 10 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। फिर तृतीय पटल में ही गुरु की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर सिद्धि प्राप्ति के लक्षण यहाँ पर बताए हैं। सिद्धि प्राप्ति हो जाती है तो क्या क्या लक्षण आते हैं आपके शरीर में, वे बताए गए हैं। फिर यहाँ पे नाड़ी शोधन की विधि यहाँ पर बताई गई है। फिर योग वर्जित विषय, जब आप योग कर रहे हैं उस वक्त आपको क्या चीजें नहीं करनी है, ऐसी चीजें भी यहाँ पर बताई गई हैं। फिर है योग सिद्धि के उपाय, और फिर योग की 4 अवस्थाएं हमें तृतीय पटल में मिलती हैं। और फिर आसनों का वर्णन भी हमें तृतीय पटल में मिलता है और पंच धारणाएं भी हमें तृतीय पटल में मिलती हैं। आ जाते हैं चतुर्थ पटल में। चतुर्थ पटल को मुद्रा प्रकरण भी यहाँ पर कहा गया है। इसमें योनि मुद्रा यहाँ पर बताई गई है और 10 प्रकार की मुद्राएं और बताई गई है। नेक्स्ट आ जाता है पंचम पटल। पंचम पटल मुक्ति मार्ग विघ्न से यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पे 3 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं, 4 प्रकार के योग यहीं पर बताए गए हैं। मंत्र, हट, लय, राज, ये 4 प्रकार के योग यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर 4 प्रकार के साधक हमें बताए गए हैं, जैसे भी हमने पहले वाले पेज पे पढ़ा था, मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रम। वे 4 प्रकार के साधकों का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। प्रतीकोपासना यहाँ पर मिलती है। आत्मा का स्वरूप का साक्षात्कार का हम यहाँ पर वर्णन पढ़ते हैं। ध्यान का यहाँ पर हमें वर्णन मिलता है। 4 प्रकार के अन्न यहाँ पर हमें, अन्नों का वर्णन यहाँ पर मिलता है और चक्र का भी वर्णन हमें इसी अध्याय में मिलता है। तो इसको अच्छे से आप सभी लर्न कर लेंगे कि किस अध्याय में क्या चीज दी गई है। ठीक है, ओके है ये? यस मैम। तो इससे रिलेटेड अभी मोटा मोटा देख लीजिए अभी अपनी आंखों में कहाँ पर क्या दिया गया है, फिर क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो आप बताएंगे इसमें से 1 2 3 4 इनमें से कौन सा सही होगा। ABC नहीं बताना है मुझे, 1 2 3 4 बताना है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? मैम थर्ड, तीसरा वाला दार्शनिक मान्यताएं, प्रथम पटल। थर्ड कैसे हो, ए का फर्स्ट कैसे होगा? मैम ए का तीसरा दार्शनिक मान्यताएं, उसमें दार्शनिक मान्यताएं भी आती है ना मैम प्रथम पटल में। तो आप थर्ड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैम अच्छा, जो फर्स्ट का थर्ड सूची मैंने सेकंड, यस आपसे मैम। कहा ना, ऐसे नहीं बताना, ए का थर्ड नहीं बताना मुझे, जो नीचे जी। ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 अच्छा 4 नीचे का, इनमें से ठीक है। बताना है। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो जो आपका ए है, प्रथम पटल में क्या आ जाएंगी आपकी दार्शनिक मान्यता है। द्वितीय पटल में आ जाएगा आपका कोर्स, शरीर का विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति यहाँ पर बताया गया है। फिर है सी में आपका आ जाएगा मुद्राएं। सेकंड चतुर्थ पटल, मुद्राएं आ जाएंगी। डी आपका पंचम पटल, इसमें आ जाएगा योग के प्रकार एवं
ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये अभी जून 25 में ही आया हुआ है, इसी बार का ये क्वेश्चन है। शिव संहिता में वर्णित विषयों को अध्ययनों को के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। मैम फर्स्ट वाला CDAB। फर्स्ट आएगा मैम। मैम सेकंड भी हो सकता, फर्स्ट इसका थर्ड राइट वाला भी हो आंसर है। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट में सबसे पहले है आपकी दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक मान्यताएं या दार्शनिक सिद्धांत हमारे किस में है, फर्स्ट में है। सेकंड में आ जाता है फिर आपका तत्व ज्ञान प्रकरण। द्वितीय जो पटल है उसका नेम क्या है, तत्व ज्ञान है ना, लय प्रकरण। फर्स्ट का है लय प्रकरण, सेकंड का है तत्व ज्ञान प्रकरण, तो सेकंड हो Yes, जाएगा ma'am. आपका डी। फिर है योग की 4 अवस्थाएं, नहीं ये नहीं आएगा, आपका बी आना चाहिए ना? बी कुछ वो है क्या। फिर आ जाएगा 10 मुद्राओं का विवेचन। फिर आ जाएगा योग की 4 अवस्थाएं, और ई हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे यहाँ पे बी और ए आना यहाँ पर चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से में आएगा मैम, ए लास्ट वाले चैप्टर में है, पंचम पटल में। और आत्म साक्षात्कार भी तो उसी में है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले योग की अवस्था आएंगे, उसके बाद आत्म साक्षात्कार है। तो ये जो वाला जो बी है, क्योंकि 10 मुद्राओं का वर्णन 4th अध्याय में है, और जो योग की 4 अवस्थाएं और आत्म साक्षात्कार का जो दर्शन है वो पंचम पटल में 5वें अध्याय में दिया गया है। तो यहाँ पर बी यहाँ पर आएगा और ए यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेंगे, मैं ठीक कर दूंगी बाद में। ठीक है, ओके है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे अगर आपके परिचय से, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है। क्योंकि आपके जो बाहरी आउटलाइन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। अंदर का तो जो डीप है वो है ही है, बाहरी आउटलाइन से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी हमें लर्न करना जरूरी होता है। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, प्रथम पटल लय प्रकरण। ठीक है, तो यहाँ पर योग का उपदेश का कारण यहाँ पर बताया गया है। तो इसका जो फर्स्ट आपका जो श्लोक है वह है, एकम ज्ञानम नित्यम आद्यन्ते शून्यम नाना किंचित वर्तते वस्तु सत्यम यद भेदो अस्मिन् इंद्रियोपाधिनाम ये ज्ञानस्यात् मासते नान्या है। तो यहाँ पर जो ज्ञान है, अभी हमने पहले पढ़ा था अद्वैतवाद, मतलब एक ही चीज को यहाँ पर माना गया अद्वैतवाद को। तो संसार में एक ही ज्ञान नित्य है। यहाँ पर जो ज्ञान है वो यहाँ पर आत्मा कह लीजिए या ब्रह्म कह लीजिए या ईश्वर कह लीजिए, उसको यहाँ पर ज्ञान कहा गया। जो ईश्वर है, परमेश्वर है, जो भी हम कहते हैं ब्रह्म है, आत्मा है, वहाँ उन सभी को यहाँ पर ज्ञान कहा गया है। तो संसार में एक ही ज्ञान नित्य है जो आदि और अंत से रहित है। आदि और अंत से रहित कौन होता है? ब्रह्म। ब्रह्म आदि और अंत से जो रहित होता है वह ब्रह्म होता है। जिसकी ना आदि मतलब जिसकी ना कोई शुरुआत हो, अंत मतलब ना जिसका कोई भी उसका अंत होता है, ना वह समाप्त होते हैं ना वह शुरुआत, ना उनका आरंभ है ना उनका समापन है। तो ऐसे जो है उसको यहाँ पर ज्ञान कहा गया है। आदि अंत से जो रहित है वह ज्ञान है। नित्य मतलब जो हमेशा रहता है, मैम जो सदा रहता है, जो हमेशा रहता है वह नित्य है। अन्य कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, इसके अलावा कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। जगत में इंद्रिया उपाधि भेद से जो रहित है वह ही ज्ञान रूपी है। मतलब कि हम इस संसार में आते हैं और ये जो हमारा ये जो काल्पनिक संसार है, इस संसार में जब हम आते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अभी हम सोच रहे हैं जो हमारे माता पिता हैं या हमारे भाई बहन हैं, तो हम इनको क्या मान लेते हैं, सब अपना मान लेते हैं। मगर अगर हम अपनी आत्मा को जान जाएं, उस पर ब्रह्म को जान जाएं, तो फिर वह सब ये जो काल्पनिक संसार है वह हमारे लिए
सत्य रह जाता है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं रह जाता। तो जगत में इंद्रिय उपाधि के भेद से जो रहित है, मतलब जो इंद्रियों से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या किसी चीज की भी जो उपाधि दे रहे हैं, यहाँ इस संसार में हम आ रहे हैं, इनसे जो रहित है, क्योंकि जो ईश्वर है वह इस संसार में आता नहीं है, ठीक है। वह अपने माध्यम से, मतलब कि हमें अलग अलग, हम इस आत्मा रूपी इस शरीर में हम रहते हैं, उससे हमें भेजा जाता है, मगर जो ईश्वर है वह इन सबसे अलग है। वह कोई भी उपाधि धारण नहीं करता है, तो वह ज्ञान रूप है। तो यहाँ पर जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसको यहाँ पर ज्ञान रूप बताया गया है, ठीक है। फिर आगे वे कहते हैं, भक्तों पे अनुराग रखने वाले, मतलब कि भक्तों पे अपनी कृपा रखने के लिए सभी प्राणियों का स्वामी मैं हूँ, ऐसे बोलते हैं शिव। सभी प्राणियों का स्वामी मैं हूँ। विवादग्रस्त लोगों के मिथ्या ज्ञान के हेतु भूत मतों को छोड़कर एकमात्र शिव समर्पित जीवों के आत्मज्ञान के लिए अब मैं आत्म मुक्ति प्रदान करने योग शास्त्र का उपदेश कर रहा हूँ। मतलब कि जो भक्तों पे अनुराग रखने वाले हैं, भक्तों पे कृपा करने वाले जो शिव हैं, वह प्राणियों का स्वामी मैं ही हूँ। विवादग्रस्त लोग जो मिथ्या ज्ञान, मतलब कि जो झूठे ज्ञान में फंसे रहते हैं, झूठा ज्ञान क्या हो गया? इस संसार का ज्ञान, कि यह संसारी सब कुछ है, यह काल्पनिक जो जगत है, यह ऐसा जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है, ठीक है। तो विवादग्रस्त लोग जो इस में रहते हैं कि स्वर्ग है, नर्क है, इस तरीके से विवादग्रस्त लोग रहते हैं, जो इस मिथ्या ज्ञान में लगे रहते हैं कि ये जो संसार है इससे कैसे पार पाया जा सकता है, मतलब कि हमें अपने अच्छे कर्मों को करना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए, नरक नहीं, मतलब कि बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। इस तरीके से काफी बहुत सारी धारणाएं हमें मिलती हैं कि ईश्वर को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहते हैं कर्म से प्राप्त किया जा सकता है, कोई कहता है पितृ कर्म हम अच्छे करेंगे तो उससे प्राप्त कर सकते हैं, कोई हवन करेंगे तो उससे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी हमें बहुत सारे हमें यहाँ पर वर्णन मिलेंगे। तो उनको छोड़कर एकमात्र मुझ में, मतलब शिव में समर्पित जीवों के आत्मज्ञान के लिए अब मैं आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाले योग शास्त्र का उपदेश कर रहा हूँ। इसके बारे में शिव आगे बताते हैं। तो ये वाली स्लाइड आपको ओके है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि किन किन द्वारा अब आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाले योग शास्त्र का मैं उपदेश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर उपदेश हमें आगे मिलेगा, मगर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से मानते हैं कि मुक्ति के किस अनेक अनेक साधन क्या हैं। तो सत्यम केचित प्रशंति तपः शौचम तथा परे क्षमा केंचित प्रशंसिति तथैव क्षमा आर्जवम। मतलब कि मुक्ति के लिए कोई सत्य की प्रशंसा करता है कि अगर हम सत्य सत्य बोलते रहते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई तप की प्रशंसा करता है, अगर मैं तप करता रहूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहता है शौच कर्म से, अगर मैं शुद्धता रखूंगा आंतरिक या बाहरी तो उससे मैं मुक्ति को प्राप्त हो सकता हूँ। कोई क्षमा से कहेगा, कोई शम से। शम होता है मनोनिग्रह, अपने मन पर नियंत्रण करना, उसको बोलते हैं शम। ये वर्ड आपका गीता में भी आता है शम, तो इसका मतलब है मनोनिग्रह, अपने मन पर नियंत्रण करना। आर्जव, आर्जव होता है सरलता, ठीक है। तो कोई कहता है आर्जव से हमें मुक्ति मिल सकती है, कोई कहता है दान से हमें मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता है पितृकर्म। पितृकर्म क्या होता है? जैसे श्राद्ध वगैरह, आजकल श्राद्ध चल भी रहे हैं, तो श्राद्ध और तर्पण आदि हम करेंगे, इससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई कहता है कर्म से, वैदिक जो हम हमारे चलते आ रहे हैं जैसे हवन वगैरह, ऐसे हम कर्म करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहता है वैराग्य से मुक्ति होगी, कोई कहता है ग्रस्त कर्म से, अगर हम ग्रस्त में रहते हुए अपने कार्य को करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। अग्निहोत्री, मतलब कि हवन को ही कहा गया है, अग्निहोत्री कर्म, मतलब कि हवन को करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। मंत्र योग से, तीर्थ सेवा से आदि की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार मुक्ति के लिए अनेक अनेक उपाय यहाँ पर बताए गए हैं लोगों के द्वारा कि ये सब हम करेंगे तो हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ओके है। यस मैम।
इस प्रकार सांसारिक कार्यों में लिप्त कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म, कर्तव्य मतलब किए जाने वाले कर्म, जो अच्छे कर्म है वो हो जाएंगे आपके कर्तव्य कर्म। अकर्तव्य कर्म, जिन कर्तव्यों को हमें नहीं करना चाहिए, जो निषिद्ध है। अकर्तव्य कर्म को जानने वाले पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं, फिर भी वे पुण्य से मोहग्रस्त रहते हैं। अगर आप जैसे आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपके पाप और पुण्य कर्म है, आपने अपने पाप कर्मों को भोग लिया है, फिर आपके पुण्य कर्म आरंभ हो गए। पुण्य कर्म से क्या होगा? मैम पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो आपके पास पुण्य होंगे, पुण्य कर्म होंगे तो आपको किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग की, नरक की? मोक्ष स्वर्ग की मैम। मैम स्वर्ग स्वर्ग की। की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति हो जाने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी क्या? नो मैम, दोनों को नष्ट करना होगा। हाँ, दोनों को नष्ट करना होता है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है। तो फिर भी पुण्य के मोहग्रस्त रहते हैं, मतलब कि उन्हें फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम पाप कर्म कर रहे हैं या पुण्य कर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी हम मोहग्रस्त रहते हैं, हमारा दोबारा से जन्म होता है। जो इन मतों को मानता है वह पाप पुण्य का भागी होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। मतलब कि अब मैंने पाप हो गए हैं, अब मैंने इनको नष्ट कर लिया है, फिर वह पुण्य, हम स्वर्ग जाएंगे तो इस तरीके से पुण्य के कार्य करता है, मगर फिर भी वह इसी तरह से जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है, मोक्ष की प्राप्ति उसे नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर कुछ हमें दार्शनिक मान्यताएं मिलती हैं। ठीक है, जो हमें कई बार क्वेश्चन में भी आया था पिछले, आपने देखना आपने, वही दार्शनिक मान्यता यहाँ पर बताई गई है। प्रचलित परंतु असत्य धारणाएं हैं, मतलब कि ये सत्य नहीं है, असत्य है। किसके अकॉर्डिंग? कौन बता रहा है इस टेक्स्ट को? शिव जी बता रहे पार्वती शिव को। जी। शिव जी बता रहे हैं। तो शिव जी के अनुसार ये जो आपकी जो धारणाएं बताई जा रही हैं, दार्शनिक मान्यता बताई, धारणाएं बताई जा रही हैं, ये असत्य है। ठीक है, तो कुछ बुद्धिमान, ये जो आपका सांख्य दर्शन, ये चार्वक जो ऐड किया गया है, ये बुक में नहीं दिया गया है, ये वैसे ही समझाने के लिए यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, तो कुछ बुद्धिमानों ने श्रेष्ठ वेदों के अध्ययन मनन में लगे हुए विचारक नित्य एवं सर्वव्यापी आत्मा को अनेक बताते हैं। मतलब कि जो कोई जो दर्शन है, हमारे कितने दर्शन है बता सकता दर्शन है है कोई? मैम। तो दर्शन है मैम 6 दर्शन है। 6 दर्शन बताए गए, वैसे टोटल 9 दर्शन है। तो 9 में से फिर यहाँ पे 6 दर्शन यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन जो है वह नित्य है, वह सर्वव्यापी आत्मा को अनेक बताते हैं, है ना। तो मतलब जो यहाँ पर बताया गया है, आत्मा अलग है, अलग अलग है, मगर यहाँ पर जो शिव है, शिव क्या कह रहे हैं? एक ही है। ठीक है, जो नित्य है वह ज्ञान ही नित्य है, यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब कि आत्मा को एक ही यहाँ पर बता रहे हैं, अद्वैतवाद को बता रहे हैं। तो बुद्धिमान श्रेष्ठ, वे जो अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं, वे वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं और वे नित्य सर्वव्यापी आत्मा को अनेक बताते हैं। तो ये हो गया सांख्य दर्शन विचारधारा के हो गए। फिर है अन्य दृढ़ धारणा वाले, उनको हम चारवाक भी कह सकते हैं। विचारक जो विषय प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने हो रहा है, प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने हो रहा है, उनके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, स्वर्ग या नरक आदि कहाँ है, अर्थात उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। जो चारवाक हैं वो कहते हैं इसी जन्म में सब कुछ है, आगे स्वर्ग और नरक किसने देखा है। तो वो जब तक इस जीवन में है तभी तक उसको मानते हैं, जब तक हम प्रत्यक्ष कुछ देख रहे हैं तभी तक है। तो उसके लिए एक यहाँ पर कुछ लाइनें भी आती हैं। यावत जीवत सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घृतम पीवते, ये चारवाक दर्शन है। मतलब कि जब तक जीवो सुख से रहो, सुखम जीवते, सुख से रहना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको ऋण लेकर घी भी पीना पड़े, तो तब भी आपको मतलब कि कर्ज भी ले लेना चाहिए, ऋण भी ले लेने चाहिए, मगर इस जीवन में सुख से रहना चाहिए। तो जो भी है प्रत्यक्ष है। कुछ विचारधारा वाले कहते हैं कि नर्क स्वर्ग को कुछ नहीं होता, जो हमें दिख रहा है बस वही सारी चीज सत्य है। ठीक है, ओके है, यस मैम। समझ में आ रही है ना आपकी क्लास? यस मैम।
फास्ट तो नहीं हो रहा, जल्दी तो नहीं हो रहा है? थोड़ा जल्दी मैम। ठीक मैम, थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे विचारक, जो विज्ञानवादी हम यहाँ पर कह सकते हैं। क्या कहा? माइक म्यूट कर लीजिए अपना। दूसरे विचारक विज्ञानवादी ज्ञान धारा को तो कुछ विद्वान शून्य से उत्कृष्ट मानते हैं और कुछ दूसरे लोग सांख्यवादी प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को स्वीकार करते हैं। तो जो दूसरे विचारक हैं, ज्ञान धारा को कुछ विद्वान शून्य को उत्कृष्ट मानते हैं। शून्य मतलब जिसका कोई भी, जो कुछ ना होता हो, मतलब कि शून्य, जो कुछ भी ना हो, उसको उत्कृष्ट मानते हैं। ना आत्मा है, ना यहाँ पर ब्रह्म है, जिसको कुछ, किसी को भी नहीं मानते, उस विज्ञान धारा को यहाँ पे विज्ञानवादी धारा कहा गया है। वह किसी को कुछ भी नहीं मानते हैं, ना नर्क को, ना स्वर्ग को, ना ब्रह्म को। ठीक है, शून्य है, शून्य को उत्कृष्ट मानते हैं, मतलब शून्य को अच्छा मानते हैं। कुछ दूसरे लोग सांख्यवादी प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को स्वीकार करते हैं। जो सांख्यवादी है वह, उनमें कितने तत्व दिए गए हैं? मैम 2 तत्व। 25 तत्व दिए हैं। और जो आप पतंजलि योग दर्शन में 26 26 मैम। 26 तत्व दिए गए हैं। तो यहाँ पर दो तत्वों को स्वीकारते हैं। मेन यहाँ पे दो तत्व होते हैं सांख्यवादी में, प्रकृति और पुरुष को यहाँ पर मानते हैं। फिर परमार्थ, परम सत्य से विमुख भिन्न भिन्न मताग्रही, जो भिन्न भिन्न मताग्रही हैं, अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं, अपनी बुद्धि एवं श्रुत ज्ञान, अपनी बुद्धि और सुने हुए ज्ञान, श्रुत मतलब सुने हुए ज्ञान के अनुरूप विचार कर इस जगत को नीश्वर, मतलब कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, वे लोग भी यहाँ पर बताए गए। ऐसी भी विचारधाराएं हैं। तो कुछ अन्य विचारक इसे ईश्वर की सत्ता है ऐसा कहते हैं। कुछ भी सिद्धांत के प्रति दृढ़ न रहने वाले लोग युक्ति पूर्वक इस जगत को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। मतलब कि कोई ईश्वर की सत्ता को मानता है और कोई ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। तो शिव कह रहे हैं ये सभी मोह विशेष में डालने वाले हैं। जितनी भी ये मान्यताएं अभी तक हमने पढ़ी है, दार्शनिक मान्यताएं, ये सब क्या है? मोह में डालने वाली है, मोह में डालती हैं। तो आगे वे कहते हैं, शिव कहते हैं, पुनः पुनः सब शास्त्रों को देखकर और विचार कर यही एकमात्र योग शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जितने भी अभी तक हमने दर्शन पढ़ लिए हैं, शिव के अनुसार, इनके अनुसार जो सबसे श्रेष्ठ है वह केवल योग शास्त्र को शिव ने बताया। ठीक है, ओके है? यस मैम। फिर आगे योग शास्त्र जो है, योग शास्त्र में भी हमें यहाँ पे दो विचारधाराएं मिलती हैं। सबसे पहले वेद है, वेद में सबसे पहले यहाँ पे कर्म कांड दिया गया है और फिर यहाँ पर ज्ञान कांड दिया गया है। तो जो योग शास्त्र स्टार्ट हो रहा है, पहले आ जाएंगे कर्म कांड, फिर जब कर्म कांड भी खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आ जाता है ज्ञान कांड। ठीक है, तो ज्ञान कांड में आगे हमें ज्ञान की चर्चा यहाँ पर मिलती है। तो पहले हम देख लेते हैं वेद। कर्म कांड ज्ञान कांडामिति वेदो द्विविधा मतः भवति द्विविधो भेदो ज्ञान कांडस्य कर्मणः निषिद्ध कर्म कर्मणे पाप भवति निश्चितम विधिना कर्म कणे पुण्य भवति निश्चितम। ये आपकी श्लोक संख्या 20 और आपकी 21 है। वेद कर्म कांड एवं ज्ञान कांड इन दो रूपों में प्रचलित है, अर्थात वेद की कर्म कांडीय एवं ज्ञान कांडीय दो विचारधाराएं हैं। इसमें कर्म कांड के भी यहाँ पर दो भेद बताए गए हैं। अभी आगे आप नव दर्शन पढ़ेंगे या षड दर्शन पढ़ेंगे, उसमें आप डिटेल में कर्म कांड के बारे में और ज्ञान कांड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो जो वेद की जो कर्म कांडीय एवं ज्ञान कांडीय दो विचारधारा हैं, इसमें जो कर्म कांड है इसके भी दो भेद हैं। कर्म कांड के दो भेद हैं, निषिद्ध, अविहित और
विधि मतलब कि विहित। कर्म कांडा ज्ञान कांडा वेदो दो विधा, दो विधा मतलब दो मत है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं निषिद्ध कर्म कर्मणे। तो निषिद्ध, निषिद्ध मतलब अविहित, एवं विहित विधि, विधि मतलब विहित पूर्वक होने से कर्म कांड के भी दो प्रकार होते हैं, मतलब कि कर्म कांड के भी यहाँ पे दो प्रकार दिए गए हैं। निषिद्ध अविहित कर्म करने पर निश्चय रूप से पाप होता है, तथा विधि पूर्वक विहित कर्म करने से निश्चित रूप से ही पुण्य प्राप्त होता है। निषिद्ध कर्म कौन से हो जाएंगे, जिनको नहीं करना चाहिए? कोई उदाहरण देंगे इसका? जैसे अहिंसा करना, ठीक है, किसी की हत्या करना, ये सब क्या हो जाएंगे? निषिद्ध कर्म हो जाएंगे, कर्म जिन करना, कर्मों को किसी को कष्ट पहुंचाना आदि। तो ये हो जाएंगे आपके निषिद्ध कर्म। और विहित कर्म, विहित कर्म क्या हो जाएंगे? करने योग्य जो कार्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विधि जो या विहित जो है उसके भी यहाँ पे तीन पार्ट बताए गए हैं। काम्य, विधि कर्म नित्य नैमित्तिक और काम्य भेद से तीन प्रकार के होते हैं। विधि के तीन प्रकार हो गए, नित्य नैमित्तिक और काम्य। नित्य कर्म कौन से होते हैं? जैसे स्नान, संध्या, पूजा आदि कर्म। कर्म ना करने से पाप होता है। अगर हम ये नित्य जो हमें कर्म करने चाहिए, अगर हम इनको नहीं करेंगे तो हमें पाप की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर हो जाते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म कौन से होते हैं? जो फल की इच्छा से किए गए कर्म होते हैं। कौन से कर्म हो जाएंगे? फल की इच्छा, फल की इच्छा से कौन से हो जाएंगे? जैसे मैम जैसे यज्ञ हवन करते हैं और कुछ कामना रखते हैं, उस तरीके की चीजें। जैसे हम किसी कामना के लिए, जैसे राजा दशरथ जी ने पुत्र की इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म किया था और उसके लिए उन्होंने हवन यज्ञ वगैरह करवाया था। तो इस तरीके की जो इच्छा होती है, मतलब कि फल की इच्छा से जब हम मतलब ऐसी पाठ पूजा करेंगे या ऐसा हवन करेंगे, इससे हमें इस फल की प्राप्ति होगी। ऐसे जो फल हैं उन्हें काम्य कर्म कहते हैं। फिर आ जाता है आपका नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म जो होते हैं किसी विशेष परवादी कर्म पे किए जाते हैं, उन्हें नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। नैमित्तिक कर्म में क्या आ जाएंगे? जैसे मैम इसमें जो उपवास आदि करते हैं, मैम जैसे लोग एकादशी का व्रत रखते जैसे हैं किसी और चंद्रायण किसी व्रत। विशेष कार्य को करने के लिए, जैसे कि अभी श्राद्ध कर्म चल रहे, तो ये भी नैमित्तिक में ही आ जाएंगे। जैसे कोई श्राद्ध कर्म है कि जो किसी विशेष पर्व पे आ रहे हैं, जैसे आजकल पितृपक्ष है, पितृपक्ष में उनका एक टाइम पीरियड बना हुआ है, तो उसी टाइम पे हम उनको कर सकते हैं। जैसे बच्चे, अगर यह बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे जो कर्म किया जाता है, और जो माता पिता की मृत्यु पे किया जाता है, या जो हमारे अलग अलग जो हमारे त्योहार आते हैं उन पे जो हम व्रत आदि वगैरह करते हैं, वह सब नैमित्तिक कर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वेद। वेद में दो पार्ट हो जाएंगे, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के भी दो पार्ट हो जाएंगे, निषेध और विधि। विधि के भी तीन पार्ट हो जाएंगे आपके, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म, ठीक है। ओके है स्लाइड? मैम हाँ जी। नित्य कर्म तो मैम जैसे जो प्रतिदिन किए जाने वाले काम हैं, जो हम प्रतिदिन करते हैं। और काम्य कर्म मैम वो जैसे कि हम किसी चीज की इच्छा के लिए करते हैं। जैसे कि मैम भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोग किसी चीज की इच्छा प्राप्ति के लिए करते हैं। और मैम नैमित्तिक कर्म जैसे कि उपवास आदि से इच्छा प्राप्ति के लिए। ठीक है, स्लाइड ओके आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। जी मैम। नेक्स्ट है आपका कर्म फल। तो यहाँ पर कर्म फल भी है। अगर हम कर्म कांड कर रहे हैं तो कर्म कांडों में भी क्या होगा, हमें कर्म फल की प्राप्ति भी होगी, ठीक है। तो कर्म फल कैसे होते हैं? दो रूप में होते हैं, एक तो स्वर्ग रूप में और होते हैं नरक रूप में। स्वर्ग रूप में कैसे होते हैं?
पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और नरक रूप से पाप कर्म से नरक की प्राप्ति होती है। तो आगे, पाप कर्मों का फल भोग लेने के पश्चात उसी प्रकार पुण्य कर्मों के भी फल का भोग समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। अभी हमने पहले ही पढ़ा था ये तो हमने, कि अगर हम कर्म फल जैसा करेंगे, अगर हम पाप कर्म करते हैं तो हमें नरक रूप मिलता है, अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग मिलता है। मगर अगर हम स्वर्ग मिल भी जाता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्ग में भी हमारे पुण्य कर्मों के क्षय हो जाने पर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और हम इसी क्रम में लेते रहते हैं। जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है और मृत्यु होता है, हम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर इसमें आगे कह रहे हैं, इस जगत में इन सब फलों की इच्छा तथा कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कर्मों में भी आसक्ति को त्याग कर योग में प्रवृत्त होना चाहिए। तो नित्य नैमित्तिक कर्म में भी फल की कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। आसक्ति मतलब किसी चीज की इच्छा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नित्य और नैमित्तिक यहाँ पर दो दिए हैं, वैसे काम में भी इसमें आ जाएगा, मगर जो टेक्स्ट में दिया है हमें टेक्स्ट वाला याद करना पड़ेगा। टेक्स्ट में दो ही कर्म दिए गए हैं। नित्य और नैमित्तिक कर्मों में भी आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, उसमें भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नित्य कर्म तो हमें रोज करने ही करने पड़ेंगे और नैमित्तिक कर्म भी करने पड़ेंगे, मगर उनमें हमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम ये करेंगे तो उससे हमें फल की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो उनमें भी त्याग कर योग में प्रवृत्त होना चाहिए, फिर हमें आगे योग की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके है? यस मैम। यस मैम। फिर यहाँ पर ज्ञान कांड है, आगे पढ़ना है या यहीं तक रखें? अब इतना ही है। इतना ही रखें? ज्ञान कांड कल पढ़ेंगे? जी मैम। मैम करवा दीजिए। करवा दें? यस मैम। चलिए थोड़ा सा करा देते हैं, 2 स्लाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ज्ञान कांड। तो अभी हमने पहले जो पढ़ा था वह कौन सा कांड था? कर्म कांड। कर्म कांड से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है? नो मैम। नहीं हो रही है। तो इसके लिए अब आगे क्या बता रहे हैं? ज्ञान कांड हमें करना है। तो सुविचारशील योगी को कर्म कांड से उक्त महात्म्य को जानकर उसे त्याग कर देना चाहिए और योगी को पुण्य एवं पाप के इन दोनों का त्याग करके ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्म कांड को छोड़ने की बात की गई है। सुविचारशील जो योगी है उसे कर्म कांड में उक्त, जो कर्म कांड में जो बताया गया है महात्म्य को जानकर उसे त्याग कर देना चाहिए। योगी पुण्य एवं पाप इन दोनों का त्याग करके ज्ञान कांड में, मतलब जो मोक्ष का जो मार्ग है, ज्ञान का जो मार्ग है उसमें प्रवृत्त होना चाहिए, उसकी ओर जाना चाहिए। प्रवृत्त मतलब उसकी ओर जाना चाहिए। आत्मा ही देखने जानने योग्य एवं सुनने योग्य है। ऐसी ही जो श्रुति है, ऐसा ही जो सुना गया है वह मुक्तिदायिनी एवं तत्व ज्ञान कराने वाली है। उसी का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। मतलब कि आत्मा के बारे में हमें यहाँ पर जानने के लिए कहा गया है, वही आत्मा यहाँ पर मुक्तिदायिनी और तत्व ज्ञान कराने वाली बताई गई है। वह जानने योग्य, सुनने योग्य और देखने योग्य यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ हमें उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर 3-4 चीजों के हमें उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे जो पहला उदाहरण है यहाँ पर ज्ञान कांड के लिए, तो सूर्य और प्रतिबिंब। यहाँ पर जो आपका पहला जो अध्याय है इसमें थोड़ी सी बातें वेदांत की हमें मिलती हैं। जो आपका सेकंड अध्याय, थर्ड अध्याय है, यहाँ पे हमें योग की चर्चा मिलती है। मगर यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे हमें ज्ञान की, वेदांत की बातें हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पर सूर्य प्रतिबिंब का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार एक सूर्य को घड़े के अंदर देखने पर सूर्य के अनेक अनेक भेद दिखते हैं, उसी प्रकार इंद्रियोपाधि के कारण आत्मा के अनेक अनेक भेद दिखते हैं। जैसे सूर्य है और अलग अलग बर्तन है, जैसे कुआं पे हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? मैम बाहर की जितनी भी बातें हैं वो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखता है। हाँ, अगर आप पानी पे अपने आप को अंदर देखेंगे तो क्या नजर आएगा? हम स्वयं का प्रतिबिंब दिखेगा मैम। अपना प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा।
तो यहाँ पर सूर्य बताया गया है, सूर्य को यहाँ पर आत्मा बताया गया है, और जो घड़े हैं, घड़े क्या हो जाएंगे, आपके शरीर रूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो ये सूर्य हो गया आपकी आत्मा, और यहाँ पर जो घड़े हो गए अलग अलग क्या हो गए, अलग अलग शरीर हो गए। तो जिस प्रकार एक सूर्य को घड़े के अंदर देखने पे सूर्य अनेक भेद दिखते हैं, मतलब कि अगर सूर्य है और अलग अलग बर्तन यहाँ पर दिए गए हैं, अगर हम अलग अलग बर्तनों में देखेंगे तो हमें सूर्य का प्रतिबिंब उन सभी बर्तनों में दिखाई देता है ना। चाहे हम कितने भी बर्तन रख दें, हजारों बर्तन रखते हैं, तो हजारों बर्तनों में हमें सब में एक एक सूर्य दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा मैम। यस मैम। दिखेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे जो आत्मा है वे जो जितने भी शरीर हैं इस पूरे जगत में, सभी में वह आत्मा विद्यमान है या नहीं है? यस मैम, विद्यमान है। विद्यमान है। तो उसी तरीके से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार एक सूर्य को घड़े के अंदर देखने पर सूर्य के अनेक भेद दिखते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय उपाधि के कारण आत्मा के भी अनेक भेद दिखते हैं। ठीक है, मतलब कि सूर्य एक ही है, मगर अलग अलग शरीर में होने के कारण, अलग अलग मानवों में, अलग अलग पशुओं में होने के कारण वह हमें अलग अलग दिखाई देती है। मगर जब हमें ज्ञान हो जाता है, जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, तो हमें उन सभी शरीरों में केवल क्या दिखाई देती है? आत्मा दिखाई देती है। वही मोक्ष का ज्ञान होता है। जब हम सभी पशुओं में, सभी जीवों में उस आत्मदर्शन कर लेते हैं, जिसमें मैं और तेरा का जो भाव हट जाता है, वही अंतिम ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है, वही नित्य ज्ञान यहाँ पर बताया गया। ठीक है, ओके। ये आगे आपको समझिए सूर्य और प्रतिबिंब का उदाहरण। एक बार दोबारा बता देंगे, आ गया आवाज नहीं आई मुझे। मैम। यस मैम। आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस मैम। चलिए आज की लास्ट स्लाइड करते हैं। फिर है स्वप्न अवस्था। ठीक है, तो जैसे स्वप्न जगत में अनेक भेद उत्पन्न होते हैं। जैसे आपको कोई स्वप्न आता है, ठीक है, रात्रि में आपको कोई स्वप्न आया, रात में कोई स्वप्न आया, फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या पाते हैं? जो आपने स्वप्न में देखा वह रियल में होता है या काल्पनिक होता है? काल्पनिक मैम। काल्पनिक होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे उदाहरण दिया गया है स्वप्न अवस्था का। जैसे स्वप्न जगत में अनेक भेद उत्पन्न होते हैं और नींद से जाग जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। मतलब सोने के बाद हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखने के बाद हम जगते हैं, तो जो हमने स्वप्न में देखा होता है वह कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, हम वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जैसे ब्रह्म का ज्ञान होता है, अविद्या भी नहीं रहती। माया तो अविद्या है, अन्यथा सब कुछ वह बोध स्वरूप ब्रह्म ही यहाँ पर बताया गया है। मतलब कि जैसे आप सोते हैं और फिर आप जब नींद से जागते हैं, मतलब नींद से जागने का मतलब क्या है? आपको आत्मा का बोध हो जाना, मोक्ष की जानकारी हो जाना, और उस ब्रह्म को जान जाते हैं तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता, आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो उसी तरह के यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जैसे हम सो जाते हैं और हमें स्वप्न आते हैं, मतलब हम इस जगत में आते हैं और इसी जगत में, जो ये काल्पनिक जगत है, स्वप्न में क्या होता है? कल्पना ही होती है। वैसे ही जब हम इस जगत में आते हैं तो उस वक्त क्या होता है? ये जो हमें सारा जो संसार है वो कैसा है? काल्पनिक है। ठीक है, इस कल्पना वाले संसार में हम इसको क्या मान बैठते हैं? सत्य मान बैठते हैं। मान लेते हैं। सत्य मान बैठते हैं कि यही हमारे साथ हमेशा रहेगा। मगर जो ये शरीर है ये क्या है? मिथ्या। अनित्य है। ठीक है, आत्मा नित्य है, शरीर क्या है? अनित्य है। शरीर क्या होता है? मर जाता है। मगर उसी तरह के यहाँ पे बताया गया, जैसे ही हमें जगत में अनेक भेद उत्पन्न होते हैं, वैसे ही हमारे इस जो बाह्य जो जगत है इसमें कई कल्पना युक्त चीजें होती हैं। तो और हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो ये सब हट जाता है, अविद्या रहती नहीं है और हमें बोध स्वरूप मतलब ब्रह्म का ज्ञान हमें हो जाता है। तो ये सबसे पहले उदाहरण आ गया था हमारा सूर्य और उसके प्रतिबिंब का।
सेकंड आ गया आपकी स्वप्नावस्था का। थर्ड हम देखते हैं रज्जु और सर्प। रज्जु मतलब होता है रस्सी, ठीक है, और सर्प मतलब हो गया आपका स्नेक, सांप, ठीक है। जिस प्रकार रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है, जैसा आपका अंधेरा है, अंधेरे में आप कोई रस्सी देखेंगे तो आपको कैसी प्रतीत होगी? सांप जैसी। मैम सांप जैसी। सांप जैसी लगती है, ठीक है। और फिर वैसे ही दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर दिया है, सीपी में चांदी की भ्रामकता होती है। अगर दूर से देखेंगे, अगर कोई सीपी उधर पड़ी हुई है तो वह कैसी दिखेगी? चांदी के समान। चांदी की जैसे चांदी के चमक समान। होती है अगर वह मैम दूर उसमें। रखी हुई है ना, दूर रखी होगी तो ऐसी लगेगा कि वह चांदी है, मगर आप पास जाके देखोगे तो फिर पता चलेगा वह सीपी है। इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। पहले रस्सी का हम देख लेते हैं। रस्सी के ज्ञान से सर्प के ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जब अंधकार रहता है तो रस्सी भी हमें सांप की तरह दिखती है, मगर रस्सी के ज्ञान से जैसे ही वहां पर प्रकाश आता है तो हमें क्या हो जाता है, ये सर्प नहीं है, ये क्या है, रस्सी। रस्सी के ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, मतलब सर्प का ज्ञान हट जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने से जगत ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, उस ब्रह्म को हम जान लेते हैं, तो इस जगत की निवृत्ति, जो ये काल्पनिक जो जगत है, उस ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, वह ज्ञान हट जाता है और हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं, या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वही यहाँ पर उदाहरण दिया गया है रज्जु और सर्प का। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर है सीपी का है। सीपी का ज्ञान हो जाने से रजत रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है। मतलब कि दूर से दिखाई देने पे सीपी कैसी नजर आती है? चांदी की तरह। रजत मतलब भी चांदी होता है, चांदी की तरह दिखाई देती है। मगर जब हम पास देखते हैं तो पास जाने पे वह हमें प्रतीत होते, हमें लगता है नहीं, जब हम पास जाते हैं तो वह हमें सीपी मिलती है, तो हमें चांदी का जो हमें भ्रम हो रहा था वह हट जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान से जगत रूपी भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जब हमें चांदी से सीपी का ज्ञान हो जाता है तो यह हमें रजत रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और हमें सीपी का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान से जगत रूपी भ्रम नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब ब्रह्म को जानने के लिए यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए हैं, सूर्य और प्रतिबिंब का, स्वप्न अवस्था का, रज्जु सर्प का, और सीपी और चांद, ठीक है। आगे एक और उदाहरण हमें मिलता है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये स्लाइड आपको ओके है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस मैम, जो ये एग्जाम्पल है ये क्या टेक्स्ट में गिवन एग्जाम्पल है या आपने मतलब वैसे नहीं, ये एग्जाम्पल टेक्स्ट में दिए गई एग्जाम्पल हैं। आप अगर बुक में देखेंगे तो ये 37 नंबर जो आपका बुक है उसमें श्लोक संख्या दी गई है, और ये श्लोक संख्या 38 है, मैम? ठीक है। इसमें श्लोक लर्न करने की जरूरत नहीं है ना इसमें मैम? इसमें इतना बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी यहाँ से श्लोक पूछा जाता है, जैसे आसनों में से यहाँ से श्लोक मतलब कि श्लोक थोड़े से उसमें संस्कृत के कुछ वर्ड आए थे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जहाँ पर जरूरत है, और बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर जरूरत नहीं है। कभी कभी यहाँ से संस्कृत में से थोड़ा बहुत पूछा जाता है। जी मैम। मैम इसकी पीडीएफ आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए मैम। हाँ जी, वो हो जाएगी। ग्रुप में हो रही है या आपके उसमें ड्राइव में हो रहा है? मैम ग्रुप में सेंड कर रहे हैं सभी टीचर्स अभी तो। अच्छा, ठीक है। हेलो मैम। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, सभी बने रहेंगे। चलिए, सभी मैसेज करेंगे। शिव संहिता कौन से यूनिट से लिया गया है? यूनिट यूनिट 2 मैम। पेपर 2 है, यूनिट कौन सा है? 5 पहले कोशिश करेंगे सभी 5 टाइप करें, ठीक है। कोशिश करेंगे सभी पहले टाइप करें। यूनिट 5
ठीक है, इसमें टोटल संख्या कितनी दी गई है? श्लोकों की संख्या कितनी है? मैम 642। 642 दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें वाद कौन सा दिया गया है? क्या मैम? वाद, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद दिया गया है, राइट। इसमें पटलों की संख्या कितनी है? अध्यायों की संख्या कितनी है? मैम 5। 5 है मैम। 5 दिया गया। मोना तिवारी जी का 4 आया है, रॉन्ग है। रितेश दुबे जी का 5 आया है, सताक्षी जी का 5 आया है। और नेक्स्ट मुझे बताएंगे योग, योग के कितने प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए मैम। 4 प्रकार बताए गए हैं। मोनिका जी बताएं कौन कौन से 4 प्रकार बताए गए हैं? मैम मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। मंत्र, हट, लय, राज। सीक्वेंस भी आपको लर्न करना है, किसमें क्या सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सब में किसी किसी टेक्स्ट में सीक्वेंस अलग दिया गया है, तो इसी हिसाब से आपका सीक्वेंस भी लर्न है। तो इसमें सीक्वेंस है मंत्र, हट, लय, राज। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएंगे आसनों की संख्या कितनी है? 4। 4 मैम। मैम 4 4। बताई गई है। मृत्युंजय बताएंगे 4 आसन कौन कौन से दिए गए हैं? मैम पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन और एक पश्चिमोत्तानासन का नाम मैं भूल गया मैम, क्या था वो? उग्रासन। सबसे पहले कौन उग्रासन, सा जी आसन मैम। बताया आपने? दोबारा से एक बार बताएंगे मुझे। पद्मासन, हम्म, सिंहासन, सिंहासन भद्रासन। नहीं है, भद्रासन भी नहीं है, सिंहासन भी नहीं है। मैम मैं थोड़ा सिद्धासन कंफ्यूज हो है। गया। मैम मैम सिद्धासन। सिद्धासन है, पद्मासन है, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन यहाँ पर पश्चिमोत्तानासन को उग्रासन कहा कहते गया है। हैं। वेरी गुड रश्मि जी। नेक्स्ट मुझे बताएंगे मुद्राएं, मुद्राएं कितनी है टोटल? 11 मुद्राएं हैं मैम। 11 मुद्राएं हैं। मैम 10 है अगर और एक योनि मुद्रा। मुख्य मुद्राओं की बात की जाए तो 10 है, ठीक है, अगर टोटल बात की जाए तो 11 है। 11। नाड़ियों की संख्या कितनी है? 3,50,000 मैम। 3,50,000। 3,50,000। 50,000 और टैक्स में हमें कितनी नाड़ियों की संख्या मिलती है? मैम 72,000। 72,000। 72,000। और इसमें मुख्य नाड़ियां कितनी बताई गई है? 15 मैम 14 + 5। मुख्य 15 है, जी मैम मैम 15। उसमें से भी विशेष है चित्रा नाड़ी। और मुख्य नाड़ियां कितनी है? 15। मैम मुख्य 15। 15 है मैम। मैम 14, मुख्य 14। नाड़ी 14 एक। है 14 है और मैम, एक एक अलग मुख्य चित्रा है। चित्रा नाड़ी चित्रा है। नाड़ी। साधक के कितने प्रकार हैं? मैम 4। मृदु, मध्य, रुद्र। अधिमात्रक और अधिमात्रतम। अधिमात्रक। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है द्वितीय पटल। द्वितीय पटल का नाम क्या दिया गया है? तत्व मैम ज्ञान तत्व ज्ञान प्रकरण। तत्व ज्ञान प्रकरण। प्रथम पटल का क्या नाम दिया गया है? मैम लय प्रकरण। प्रकरण। चतुर पटल का नाम क्या दिया गया है? मैम मुद्रा मुद्रा प्रकरण। पटल। मुद्रा प्रकरण। मृदा प्रकरण। और तृतीय पटल का क्या नाम है? मैम प्राण प्रकरण। तृतीय का प्राण प्रकरण। प्राण प्रकरण। और पंचम पटल का क्या नाम है? मैम मुक्ति मुक्ति मार्ग। मार्ग और विघ्न। मुक्ति मार्ग और विघ्न बताए विघ्न। गए हैं। और प्रथम पटल में क्या क्या चीजें दी गई हैं, किस किस का वर्णन किया गया है? मैम कर्मकांड, मैम उसमें ज्ञान कर्म कांड, कांड, एक ज्ञान एक कांड, मान्यताएं, पंचतत्व अभी विवेचना। नहीं, फिर वॉइस सही नहीं विवेचना। आएगी। एक एक। मैम कर्मकांड, ज्ञान कांड, दार्शनिक मान्यताएं और पंचतत्व विवेचना। पंचतत्व विवेचना। वेरी गुड। नेक्स्ट द्वितीय पटल में बताएंगे, रश्मि जी बताएं। जी सर, सॉरी मैम। द्वितीय पटल में मैम नाड़ी का वर्णन बताया गया है, कुंडलिनी के बारे में बताया गया है और वैश्वानर अग्नि इसके बारे में है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे तृतीय पटल। तृतीय पटल कौन बताएगा? रेज योर हैंड। सताक्षी जी बताएंगे। सताक्षी जी। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी।
जा रही है मेरी आवाज? हेलो जी मैम। तृतीय पटल दान प्रकरण में बताया गया है प्राण व अहंकार का स्थान और 10 प्राण के बारे में, गुरु की महिमा और सिद्धि प्राप्त लक्षण, नाड़ी शोधन विधि, योग की 4 अवस्थाएं, आसन बताए गए हैं उसमें और पंचधारा। पंचधारणाएं बताई गई। वेरी गुड। चलिए हैंड अभी नीचे कर लेंगे, फिर जो मैं नेक्स्ट पूछूंगी उसके लिए उठाएंगे। चतुर्थ पटल, चतुर्थ पटल में क्या क्या चीजें बताई गई, किन किन का वर्णन हमें मिलता है? मोना तिवारी जी बताएं। मैम चलिए आप बताइए। योनि मुद्रा और 10 मुद्राओं के बारे में वर्णन किया गया है। योनि मैम मुद्रा। मेरा स्पीकर ऑन नहीं था, सॉरी, फिर भी मैं बोल रही थी, सॉरी मैम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पंचम पटल। पंचम पटल में हमें किस किस चीज का वर्णन मिलता है? रितेश जी आप बताएंगे। यस मैम, इसमें त्रिविध जो विघ्न है 3 प्रकार के, आद्य भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक करके, और इसी जो तरह आपने से 4 तीन आप विघ्न बता रहे हैं वो वाले नहीं है इसमें, आदि भौतिक आदि दैविक, ये दूसरे वाले विघ्न हैं। ठीक है। ओके ठीक। 4 प्रकार का योग जैसे कि अन्य ग्रंथों में मिलता है, जिसमें इन्होंने क्रमशः मंत्र, हठ, लय और राज को क्रम से रखा है। चतुर्विध साधक, इसमें मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम आपने बताया था। इसी क्रम में प्रतीकोपासना का भी क्रम आता है। आत्मा का क्या स्वरूप है उसको बड़े अच्छे क्रम से बताया, और उसके साक्षात्कार का पूरा क्रम, ध्यान के विषय में प्रगाढ़ता के साथ 4 प्रकार का जो चतुर्विध अन्न है, लास्ट में चक्र के विषय में बताया। ठीक। और चक्र लास्ट में आपका हो गया चक्र। ठीक है। नित्य किसको बताया गया इसमें? सभी हैंड अपने वो कर लेंगे, आउट हो जाएंगे हैंड से, हैंड डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट मुझे बताएंगे नित्य किसे बताया गया है? ज्ञान को। नित्य किसको बताया गया है? आदि अंत से रहित क्या है? ज्ञान है। ज्ञान। ठीक है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा शास्त्र बताया गया है? योग शास्त्र। योग शास्त्र बताया गया। योग शास्त्र के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? किस चीज को अपनाना पड़ेगा? कर्मकांड और ज्ञान कांड। सबसे पहले आ जाएगा वेद। सबसे पहले वेदों को अपनाना पड़ेगा। वेद से कर्मकांड और ज्ञान। फिर कर्मकांड के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से 2 भेद हैं? विदित। कर्मकांड के 2 भेद है लक्ष्मी जी, कर्मकांड निषिद्ध और विधि। ठीक है। विधि के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है मैम। 3 टाइप्स कौन कौन से? नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य, नैमित्तिक और काम्य। स्वर्ग रूप किससे प्राप्त होता है? कर्म कांड। अच्छे कर्म फल से, पुण्य कर्मों से। और नरक रूप किससे प्राप्त होता है? अपुण्य और बुरे कर्म से। पाप कर्म से होता है। ठीक है। फिर हमें अगर कर्म कांड से भी हमें मोक्ष नहीं मिल रहा तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ज्ञान कांड। ज्ञान कांड की तरफ जाना पड़ेगा। ज्ञान कांड की ओर। ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान कांड को समझाने के लिए किसके उदाहरण दिए गए हैं? मैम सूर्य और गणेगा। सबसे पहले सूर्य के और प्रतिबिंब और फिर स्वप्न का, रज्जु और सर्प का उदाहरण, और सीपी का उदाहरण दिया गया है, जिसमें चांदी का स्वरूप प्रतीत होता है हमें, जो भ्रामक है। ठीक है। हम भी कुछ पूछना चाहते हैं जी। हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ
कि आज ये शिव संहिता की क्लास स्टार्ट हुई है आज से, और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सभी रिप्लाई दे रहे हैं, सभी ज्ञानी है। मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ, ये बता कहाँ से रहे हैं सारे आंसर? सब लोग तो देखकर ही बता रहे होंगे ना सर, मुझे ऐसा लगता है। एक मिनट, तो क्लास अभी पहले ओवर करते हैं, फिर हम बताते हैं क्या करते हैं। सर आप